वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक था कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हमने करना है। तो बुक का पेज नंबर 24 को खोलें और उस पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। बी पार्ट है उसका, हाउ कैन यू रीड द फॉलोइंग इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, पार्टिकल्स एंड मासेस। इक्वेशन आपकी क्या है कि मीथेन रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस इक्वेशन को पहले हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन चेक की, बैलेंस्ड है। अब हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो देखें कोफिशिएंट यहाँ पे मीथेन के साथ क्या है, 1। कुछ भी ना जब लिखा हो तो मीन्स 1। ठीक है, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो हम कैसे इसको रीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स के 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन to give 1 mole of carbon dioxide and give 2 moles of water। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं। 1 mole of methane react with 2 moles of oxygen to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स इसको कैसे रीड करेंगे। पार्टिकल्स को मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने एन की वैल्यू लिख दी है। वो क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो बार बार मैं यहाँ पे नहीं लिखने लगी, सिर्फ एन लिखूंगी, जिसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मीथेन क्योंकि 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल रिएक्ट विद 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है एवोगैड्रो नंबर को, बिकॉज यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे टू गिव एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर का यहाँ पे कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 मोल्स वाटर। तो एवोगैड्रो नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। ठीक हो गया। अब इन टर्म ऑफ मास इस इक्वेशन को लिखने से पहले आप क्या करेंगे, हमें चाहिए है जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनके हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, मोलर मासेस कैलकुलेट करने हैं। तो ये स्टेप आप खुद करेंगे आप, क्योंकि बहुत दफ़ा पहले कर चुके हैं। तो मोलर मासेस मीथेन का क्या है, 16 ग्राम पर मोल। ये आप स्टेप्स देख लें, मैंने किए हैं। ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है, 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम से और वाटर का क्या है, 18 ग्राम से। अब इक्वेशन को रीराइट किया मैंने और अब दोबारा इन टर्म्स ऑफ मास में कैसे लिखूंगी। पहले मैंने मोल्स लिख लिए कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब इन मोल्स को किस में चेंज किया मैंने, ग्राम्स में, यानी मासेस में चेंज किया। तो इन टर्म ऑफ मास ये क्या हो जाएगा, इन टर्म ऑफ मास क्या हो जाएगा कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। 64 क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 32 होता है। तो यहाँ कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को तो क्या आ जाएगा, 64 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम्स वाटर। 36 क्यों, क्योंकि 1 मोल वाटर का मास क्या है, ये ऊपर हमने देखा था 18 ग्राम्स। तो यहाँ 2 मोल्स हैं तो 18 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 36 ग्राम्स आ गया। ठीक है, एक दफ़ा फिर इसको देखें। इन टर्म्स ऑफ मास हम इस इक्वेशन को कैसे रीड करेंगे कि 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑक्सीजन टू गिव 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, नेक्स्ट अब इसी का दूसरा पार्ट, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट क्या है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट STP। यानी आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किस चीज़ का, 16 ग्राम्स अमोनिया का, किस पे, एट STP। तो सबसे पहले आप जो ये मास है अमोनिया का, इसको किस में चेंज करेंगे, आप इसको चेंज करेंगे किस में, मोल्स में। ठीक है, तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स
इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास आपको अमोनिया का चाहिए तो वो पहले कैलकुलेट कर लें। मोलर मास ऑफ अमोनिया हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, 14 + 3 तो क्या आ गया 17 ग्राम आपके पास क्या आ गया पर मोल मोलर मास है किसका, अमोनिया का। फार्मूला में आप पुट करेंगे मास जो गिवन है वो कितना है 16 ग्राम्स। तो मास यहाँ पे पुट किया 60 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है 17। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए अमोनिया के, 3.529 मोल्स आ गए आपके पास अमोनिया के। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इन मोल्स, ये मोल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एसटीपी पे, हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए अभी जो पीछे हमने गैस की कैलकुलेशंस में फार्मूला पढ़ा था वो फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर गैस वॉल्यूम। और हमने क्योंकि ये वॉल्यूम क्या करना है, ये वॉल्यूम हमने अमोनिया का कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ये अननोन है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आ जाएंगे तो मोल्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर गैस वॉल्यूम के साथ। तो एसटीपी पे मोलर गैस वॉल्यूम क्या होता है 22.4 और मोल्स अभी हमने कैलकुलेट किए हैं 3.529, ठीक है। अमोनिया की ये मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं ऊपर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम अमोनिया जो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 79.05 dm क्यूब आपके पास अमोनिया का वॉल्यूम आ जाएगा। जो 60 ग्राम्स ऑफ अमोनिया जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 79.05 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम एक ब्रीफ रिवीजन करते हैं। हमने जो मोल की कैलकुलेशंस पढ़ी उसमें हमने जो कुछ लर्न किया उसको ब्रीफली रिवाइज करते हैं। तो मोल में हमने जो कन्वर्जन्स पढ़ी वो क्या था, मोल मास कन्वर्जन हमने पढ़ी थी। फिर हमने मोल्स ऑफ गैसेस जब पढ़े तो उसमें हमने क्या किया, मोल्स को मोल और वॉल्यूम कन्वर्जन पढ़ी। और इसी तरह से हमने एक और कन्वर्जन पढ़ी, वो क्या थी, मोल पार्टिकल कन्वर्जन। तो इन कन्वर्जन्स में जो रिलेशनशिप हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो मोल्स होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए मोल्स को कन्वर्ट करते हैं मास में, तो हम क्या चीज़ करते हैं कि 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होता है उसका क्या यूज़ करते हैं, मोलर मास यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम मोल्स को मोल वॉल्यूम कन्वर्जन करते हैं तो फिर हम क्या रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 dm क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ये भी अभी हमने इसी टॉपिक में पढ़ा है। और फिर हम जब तीसरी कन्वर्जन करते हैं मोल पार्टिकल, यानी मोल और पार्टिकल को कन्वर्ट करके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। तो ऐसी कन्वर्जन में हम क्या रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल कंटेन करता है। या हम ये कहते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये हमने अभी तक जितना इस चैप्टर में पढ़ा था उसकी एक ब्रीफ रिवीजन है, ठीक है। यानी ये हमने मोल मास कन्वर्जन, मोल वॉल्यूम और मोल पार्टिकल्स के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। ओके, अल्लाह हाफिज़।